फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी ट्राइसिकल चला रही होती है। तभी उसकी ट्राइसिकल एक हाउस के यार्ड में फंस जाती है, जिसको वो बच्चे निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस मकान का मालिक आ जाता है, जिसका नाम मिस्टर होरेस होता है। अब मिस्टर होरेस उस छोटी बच्ची को वहाँ से डांट कर भगा देते हैं, साथ ही वो उसकी ट्राइसिकल को भी तोड़ देते हैं। अब हम 12 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डीजे होता है, जो कि काफी दिनों से मिस्टर होरेस पर नजर रख रहा था, क्योंकि मिस्टर होरेस अपने घर के यार्ड पर गिरने वाली हर चीज को अपने पास रख लिया करते थे। अब डीजे अपने मॉम और डैड के पास जाकर उनको सारी बात बताता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करके किसी काम से शहर से बाहर चले जाते हैं और अपने बेटे डीजे की देखभाली के लिए वो दोनों जी नाम की एक बेबी सीटर को घर में बुला लेते हैं। तभी डीजे का बेस्ट फ्रेंड चौडर वहाँ पर आता है। अब डीजे और चौडर साथ में बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। तभी चौडर की बास्केटबॉल गलती से मिस्टर होरेस के यार्ड में चली जाती है। अब डीजे चौडर की बास्केटबॉल लाने के लिए मिस्टर होरेस के यार्ड में जाता है, जहाँ पर मिस्टर होरेस भी आ जाते हैं और वो गुस्से में आकर डीजे को गोद में उठा लेते हैं और उसे खूब डांटने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर होरेस को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब एम्बुलेंस मिस्टर होरेस को नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। इधर घर में डीजे को मिस्टर होरेस के घर से एक कॉल आती है, जिसको डीजे रिसीव करता है, लेकिन उस कॉल का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिससे डीजे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये सारी बात जाकर जी और उसके दोस्त को बताता है। लेकिन वो दोनों उसकी बात सुनकर उस पर हंसने लगते हैं। इधर जी का दोस्त उसको बताता है कि जब वो छोटा था तब एक बार उसकी फेवरेट काइट गलती से मिस्टर होरेस की यार्ड में गिर गई थी, जिससे कि उन्होंने उसको कभी वापस नहीं किया था। अब जी इसकी बातों से डर कर उसको वहाँ से जाने को कहती है, जिस पर जी का दोस्त बाहर जाकर और वो मिस्टर होरेस के यार्ड को तबाह करने लगता है। तभी मिस्टर होरेस के घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और जी के दोस्त को वहाँ पर अपनी फेवरेट काइट दिखाई देती है और वो उसको लेने के लिए मिस्टर होरेस के घर के दरवाजे तक आ जाता है। तभी उसको और उसकी काइट को कोई अंदर खींच लेता है और उस घर का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। इधर डीजे और चौडर रात में उस घर पर नजर रख रहे होते हैं। तभी डीजे के कहने पर चौडर मिस्टर होरेस से की बेल बजाता है, जिसके कारण उस घर की लाइट ऑन हो जाती है और वो घर चौडर पर हमला कर देता है। लेकिन चौडर किसी तरह से खुद को बचा लेता है। अब अगले दिन सी उनके पास आती है और उनसे अपने दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर डीजे और चौडर उससे कहते हैं कि वो शायद मिस्टर होरेस के घर में कैद है। लेकिन सी उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं करती है। तभी वहाँ पर जेनेट नाम की एक लड़की आती है, जो वहाँ पर हैलोवीन के लिए कैंडी सेल करने आई होती है। अब वहाँ से जाने के बाद जेनेट मिस्टर होरेस के घर की तरफ जाती है, जिसको कि डीजे और चौडर उसको वहाँ जाते हुए देख लेते हैं और उसको रोकने के लिए वहाँ आ जाते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो घर अपने भूतिया रूप में आकर जेनेट पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जी आ जाती है और जी के वहाँ आते ही वो घर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अब इस मौके का फायदा उठाकर डीजे, चौडर और जेनेट डीजे के घर के अंदर आ जाते हैं और उस घर पर नजर रखते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उस घर के यार्ड पे एक डॉग आ जाता है, जिसको वो घर पकड़कर अपने अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर डीजे और उसके दोस्त पुलिस को बुला लेते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। लेकिन पुलिस उनकी बात सुनकर हंसने लगती है और उनसे कहती है कि तुम बच्चे बहुत नटखट हो गए हो, तो झूठी झूठी कहानियां बनाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन डीजे उनसे कहता है कि ये सब सच है और उसने और उसके दोस्तों ने अपनी आंखों से उस घर को मूव करते हुए देखा है। और डीजे अपनी बात को प्रूव करने के लिए उस घर के यार्ड पर जंग करने लगता है, ताकि वो घर गुस्से में आकर डीजे पर हमला कर दे। लेकिन मिस्टर होरेस का घर बिल्कुल शांत और नॉर्मल रहता है। ये देखकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब डीजे अपने फ्रेंड्स को स्कल नाम के एक लड़के के पास ले आता है, जो कि पैरानॉर्मल चीजों का एक्सपर्ट होता है। अब डीजे और उसके दोस्त स्कल को उस घर के बारे में बताते हैं, जिस पर स्कल उन्हें बताता है कि वो घर भूतिया है और ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की आत्मा किसी चीज से मिल जाती है
जिससे उसको सबसे ज्यादा लगाव होता है। और इस घर को रोकने के लिए डीजे और उसके दोस्त को उस घर का दिल ढूंढकर उसको तबाह करना होगा, जिससे कि उस घर को जिंदगी मिलती है। अब डीजे और उसके दोस्त प्लान करते हैं कि वो लोग एक नकली डॉल बनाकर उसको उस हॉन्टेड हाउस के यार्ड में रख देंगे। साथ ही वो लोग उस डॉल के अंदर कोई बेहोशी की दवाई रख देंगे, जो कि चाउडर अपने डैड की फार्मेसी की दुकान से चुरा कर ले आएगा। और जब वो हॉन्टेड हाउस उस डॉल को खाने के लिए उसको अपने अंदर ले लेगी, तो बेहोशी की दवाई के कारण वो घर बेहोश हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर डीजे और उसके दोस्त उस घर के अंदर चले जाएंगे और वहां पर उस घर का दिल ढूंढकर उसको तबाह कर देंगे। अब वो तीनों अपने प्लान को अमल करने में लग जाते हैं और वो लोग उस घर की यार्ड में अपना टॉय रख देते हैं, जिसके बाद जेनेट अपने टॉय की मदद से उस घर की बेल बजाती है। जिसके बाद उस घर के अंदर से उसकी जुबान बाहर आती है और उनके टॉय को खाने ही वाली होती है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डीजे और उसके दोस्तों को देख लेती है। लेकिन वो घर पुलिस के आते ही फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब पुलिस वाले डीजे और उसके दोस्त को बहुत डांटते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी उन पुलिस वालों को उस घर से कुछ आवाज आती है और वो लोग उस घर की तरफ जाते हैं, जहां उस घर के यार्ड में मौजूद एक ट्री उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो घर उन पुलिस वालों को अपने अंदर ले लेता है। साथ ही वो घर डीजे और उसके फ्रेंड्स को भी अपने अंदर ले लेता है। अब उस घर के अंदर पहुंचकर डीजे और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इस पर डीजे उन्हें हौसला देते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर इस घर का दिल ढूंढकर उसको तबाह करना होगा, जिससे कि हम बच जाएंगे। डीजे की बात सुनकर वो सभी उस घर का दिल ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें मिस्टर होरेस की वाइफ की एक तस्वीर मिलती है। साथ ही उन्हें वहाँ पर एक बंद दरवाजा मिलता है, जिसकी चाबी डीजे ने तब उठा ली थी जब मिस्टर होरेस को हार्ट अटैक आया था। अब डीजे उस दरवाजे का लॉक खोलकर उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसको मिस्टर होरेस की वाइफ की कब्र है, जिसके ऊपर डीजे गलती से गिर जाता है, जिसके कारण वो कब्र वहीं पर टूट जाती है। अब वो घर उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो तीनों वहाँ रखे टॉयज के पीछे छुप जाते हैं। तभी चाउडर को वहाँ पर अपनी बॉल दिखाई देती है, जिसको लेने वो आगे आता है, लेकिन तभी वो घर चाउडर को उठा ले जाता है, जिसके बाद वो घर जेनेट को भी उठा लेता है। अब वो घर डीजे के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए वो एक रूम में आता है, जहाँ पर पहले से चाउडर और जेनेट मौजूद होते हैं। अब वो घर उन तीनों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेट उस घर की जुबान पर लटक जाती है, जिसकी वजह से वो घर वॉमिट कर देता है, जिसके कारण वो तीनों उस घर के बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर होरेस भी आ जाता है और वो डीजे और उसको दोस्तों को यहाँ पर देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। इस पर डीजे उनसे कहता है कि हमें पता चल गया है कि इस घर के अंदर आपकी वाइफ की आत्मा है। डीजे की ये बात सुनकर मिस्टर होरेस इमोशनल हो जाता है और डीजे को बताता है कि जब वो जवान था तो उसकी मुलाकात उसकी वाइफ से एक सर्कस में हुई थी। उसकी वाइफ काफी मोटी थी, इसलिए सर्कस में मौजूद ऑडियंस उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। अपनी वाइफ की ये हालत देखकर उसको अपनी वाइफ पर दया आती थी, जिसकी वजह से वो उसको वहाँ से अपने साथ ले आता है और उससे शादी कर लेता है। जिसके बाद मिस्टर होरेस मेहनत करके अपनी वाइफ के लिए घर बनवाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ शरारती बच्चे मिस्टर होरेस की वाइफ का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिनको वहाँ से भगाते हुए उनकी वाइफ घर में बने बड़े गड्ढे में गिरकर मर जाती है। मिस्टर होरेस अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो अपनी वाइफ की बॉडी को वहाँ से नहीं निकालते हैं और उसके ऊपर ही पूरा घर बना देते हैं, ताकि उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनकी वाइफ की आत्मा उनके घर के आसपास से आने जाने वाले बच्चों को परेशान करने लगी है। इसीलिए वो बच्चों को अपने घर से दूर रखते हैं, ताकि उनकी वाइफ छोटे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचाए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो हॉन्टेड घर अपने हस्बैंड यानी मिस्टर होरेस पर भी गुस्सा करने लगता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। जिस पर मिस्टर होरेस डीजे से कहते हैं कि मेरी वाइफ अब पागल हो गई है और अब वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम इस घर को तबाह कर दें। और इतना कहकर मिस्टर होरेस डीजे को एक बम देते हैं और उससे कहते हैं
कि ये बम घर के अंदर फेंक कर मेरे घर को उड़ा दो। और डीजे ठीक ऐसा ही करता है और उस घर में बम फेंक कर उस घर को उड़ा देता है। जिसके बाद मिस्टर होरेस की वाइफ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सभी बच्चों के टॉयज उस घर से बाहर आ जाते हैं और मिस्टर होरेस और डीजे मिलकर सभी बच्चों को उनका टॉयज वापस करने लगते हैं, जो कि मिस्टर होरेस की वाइफ की आत्मा ने कभी उनसे लिया था। जिसके बाद जेनेट की मॉम वहां पर आ जाती है और जेनेट डीजे और चौडर को बाय कहकर वहां से चली जाती है। इधर डीजे के मॉम और डैड भी वहां पर आ जाते हैं और बूम, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना